सब कैसे हो। आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है बच्चों त्रिभुज, उसको स्टार्ट करेंगे। आज उसका इंट्रोडक्शन है और नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, उसका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर का नाम है त्रिभुज। तो पहले पढ़ेंगे बच्चों त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज का डेफिनेशन है तीन भुजा वाली बंद आकृति। कौन सी आकृति बच्चों? तीन भुजा वाले बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का कुछ इस प्रकार का होता है त्रिभुज। इसमें ध्यान रखना बच्चों, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। ई क्या होता है बच्चों? एंगल होता है। ए बी क्या होता है? एंगल। तीन एंगल होता है, एंगल नंबर ए, एंगल नंबर बी और एंगल नंबर सी। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? भुजा पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे ए बी क्या है? भुजा है। बी सी क्या है? भुजा है। और ए सी क्या है? भुजा है। ये तीनों को क्या पढ़ेंगे बच्चों? भुजा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भुजा पढ़ेंगे। और इस कॉर्नर को क्या पढ़ेंगे बच्चों? शीर्ष पढ़ेंगे। कॉर्नर क्या पढ़ेंगे? शीर्ष पढ़ेंगे। ध्यान रखना, इस कॉर्नर को क्या पढ़ेंगे बच्चों? शीर्ष पढ़ेंगे। तो इसमें शीर्ष कितने हैं? तीन हैं। इसमें ध्यान रखना तीन भुजा होते हैं, तीन क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। और तीन क्या होते हैं? कोण होते हैं। अब उसका जो नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना बच्चों, सोराक्सम। बच्चों सोराक्सम त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसका डेफिनेशन होता है शेप एंड साइज आर इक्वल। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? जिसका शेप और साइज क्या होता है? बराबर होता है। और हिंदी में बोलेंगे आकार और आकृति क्या होता है? बराबर होता है। इसको फिगर समझाते बच्चों। जैसे दो ट्रायंगल है, मान लेते हैं पहला ट्रायंगल क्या है? ए बी सी। और जो दूसरा ट्रायंगल का नेमिंग कर देते, ध्यान रखना। अगर आकार क्या है बच्चों? आकार अगर ये त्रिभुज है तो इधर भी क्या होना चाहिए? त्रिभुज होना चाहिए। इसका नेमिंग कर देते पी क्यू आर। तो पहला क्या लिखा बच्चों? शेप। शेप क्या है? त्रिभुज है तो ये भी क्या होना? त्रिभुज होना चाहिए। और साथ साथ साइज बराबर होना चाहिए। जैसे ए बी का जितना लेंथ होगा बच्चों, वही लेंथ क्या होना चाहिए? पी क्यू का होना चाहिए। उसी तरीके से जो ए सी का जो लेंथ है, वही लेंथ किसका होना चाहिए बच्चों? पी आर का होना चाहिए। और जितना लेंथ, मतलब लेंथ का मतलब डिस्टेंस, जितना बी सी का होना चाहिए उतना ही क्यू आर का होगा। तभी क्या बोल पाएंगे? दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का साइन ध्यान से समझना है कि कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या है। त्रिभुज ए बी सी लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी। दो लाइन खींचना बच्चों, एक थोड़ा टेढ़ी लाइन खींचना है। यह जो साइन है किसका है? सोराक्सम का। ध्यान रखना, जो साइन किसका बच्चों? सोराक्सम त्रिभुज का है, सोराक्सम। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कॉन्ग्रुएंट। और दूसरा जो त्रिभुज है बच्चों क्या है? पी क्यू आर है। क्या है? पी क्यू आर। अब हम लोग को पढ़ना बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, कितने तरीके से क्या करना? कॉन्ग्रुएंट को प्रूफ करना है। तो 5 तरीका बच्चों, बारी बारी से पांचों को पढ़ेंगे। बच्चों जो नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब बच्चों सोराक्सम त्रिभुज होने का क्या क्या कंडीशन है। तो पहला हम लोग रूल जो पढ़ेंगे बच्चों, 5 रूल है। तो पहला उसमें रूल पढ़ेंगे एस 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 रूल। एस एस का मतलब होता है साइड 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 रूल। और हिंदी में बोलेंगे भुजा 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 रूल। तो क्या बनाएंगे बच्चों? दो त्रिभुज बनाएंगे, एक का नेमिंग कर देंगे ए बी सी। और ध्यान रखना कि जो दोनों त्रिभुज बनाएंगे बच्चों, दोनों त्रिभुज का जो आकार होगा बराबर होना चाहिए। ध्यान रखना, जितना बड़ा ही होगा उतना ही त्रिभुज भी होगा, क्योंकि डेफिनेशन में बोला हुआ था साइज क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। दोनों त्रिभुज का साइज क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और इस त्रिभुज का नेमिंग करते ए बी सी, और इसका नेमिंग करते पी क्यू आर। और इसमें क्या हो जो ट्रिपल साइड है, तीनों साइड क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो इस सिंगल डंडी से कंपेयर करते हैं। सिंगल डंडी का मतलब जो जितना ए बी का लेंथ होगा उतना ही लेंथ किसका होगा? पी क्यू का होगा। और डबल डंडी से रिप्रेजेंट करें। डबल डंडी का मतलब होगा बच्चों जितना लेंथ बी सी का होगा उतना ही लेंथ किसका होगा? क्यू आर का होगा। किसका होगा? क्यू आर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ट्रिपल डंडी से। ट्रिपल डंडी का मतलब जितना लेंथ बच्चों ए सी का होगा उतना ही लेंथ किसका होगा? पी आर का होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, और इस त्रिभुज का नाम क्या है बच्चों? पी क्यू आर। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर। और एक क्वेश्चन बच्चों गिवन रहेगा, तो ए बी डंडी किसके बराबर है? पी क्यू के बराबर। तो लिखेंगे ए बी किसके बराबर बच्चों? पी क्यू के बराबर। क्वेश्चन में दिया रहेगा तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे बच्चों गिवन। क्या लिख देंगे? गिवन। उसी तरीके से जो डबल डंडी क्या है? बी सी है, तो यहाँ लिख देंगे बी सी। यहाँ डबल डंडी क्या बच्चों? क्यू आर, तो यहाँ लिख देंगे क्यू आर। उसी तरीके से ट्रिपल डंडी क्या बच्चों? ए सी है, और इसमें जो ट्रिपल डंडी क्या है? पी आर है। तीनों पार्ट क्या बच्चों? ध्यान रखना गिवन है, दिया हुआ क्या है?
इंग्लिश में लिखेंगे गिवन, हिंदी में लिखेंगे दिया हुआ। इसके बाद हम लोग लिखेंगे बच्चों त्रिभुज ए बी सी, कॉन्ग्रेंट का साइन 2 डंडी खींचेंगे सीधा, और तीसरा जो लाइन होगा तो टेढ़ा खींच देंगे, पी क्यू आर, और ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों क्या है, ए बी साइड है, ए बी साइड है, ए बी क्या है साइड, लिखेंगे बाई साइड साइड साइड, यहाँ पे लिख देंगे रूल, क्या लिख देंगे बच्चों साइड साइड रूल। इसके बाद हम यूज करेंगे बच्चों सीपीसीटी का कंसेप्ट। सीपीसीटी क्या बोलता है, अगर दो त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रेंट है, सौराक्षम है, तो क्रॉसपेंडिंग एंगल क्या होगा, बराबर होगा। एंगल ए इक्वल में एंगल पी लिखेंगे, एंगल बी इक्वल में एंगल क्यू लिखेंगे, एंगल सी इक्वल में एंगल आर लिखेंगे, और इसका रीजन लिखेंगे बाई सीपीसीटी। तो पहले क्या पढ़ेंगे बच्चों, सीपीसीटी का फुल फॉर्म, और उसके बाद एंगल ए इक्वल में पी, एंगल बी इक्वल में क्यू, और एंगल सी इक्वल में एंगल आर को लिखेंगे। बच्चों सीपीसीटी का फुल फॉर्म है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, और हिंदी में सीपीसीटी का फुल फॉर्म ध्यान रखना बच्चों, सुराक्षम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है। जब भी बच्चों कोई रूल होता है, उस रूल के बाद जो बचा हुआ पार्ट है उसको बराबर करने के लिए हम लोग हमेशा यूज करेंगे बच्चों सीपीसीटी। जैसे इस ट्रायंगल में बच्चों एंगल ए किसके बराबर है, ध्यान रखना बच्चों पी के बराबर है। उसी तरीके से एंगल जो बी है बच्चों किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल जो सी है वो किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर है। इसका रीजन लिखेंगे बच्चों बाई सीपीसीटी, क्या लिखेंगे बाई सीपीसीटी, और सीपीसीटी का फुल फॉर्म ऊपर लिख दिए। तो पहला रूल क्या हो गया, खत्म हो गया। अब उसी प्रकार हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों दूसरा रूल। दूसरा रूल क्या लिखे बच्चों, एस ए एस रूल। एस का मतलब साइड हुआ, ए का मतलब एंगल हुआ, एस का मतलब साइड हुआ, इसका मतलब हुआ साइड एंगल साइड। तो क्या बनाएंगे बच्चों, दो त्रिभुज बनाएंगे। पहला त्रिभुज फिर से लेंगे ए बी सी, और ध्यान रखना है कि जो दोनों त्रिभुज का जो साइज होना चाहिए क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। पहले त्रिभुज का नेमिंग करते ए बी सी, या दूसरे त्रिभुज का नेमिंग करते पी क्यू आर, और इसमें हमेशा क्या दिया रहेगा बच्चों, दो साइड के बीच का एंगल दिया रहेगा। क्या बोले, दो साइड के बीच का एंगल। तो इसमें दो साइड दिया रहेगा, पहला साइड मान लो सिंगल डंडी सिंगल डंडी, और कोई भी दो साइड ले सकते हो, चाहे डबल डंडी डबल डंडी, यहाँ डबल डंडी डबल डंडी। और ध्यान रखना बच्चों दो साइड के बीच का एंगल होना चाहिए। क्या बोले, जो दो साइड के बीच का जो एंगल होगा वहीं अगर दिया रहेगा तभी काम करेगा साइड एंगल साइड। फिर से रिपीट करते हैं बच्चों, साइड एंगल साइड का मतलब हुआ दो साइड के बीच का एंगल, दो साइड के बीच का एंगल। कोई स्टूडेंट इस साइड को लेगा तो एंगल क्या हो जाएगा, ई वाला एंगल हो जाएगा। तो ध्यान का रखना, साइड एंगल साइड का मतलब हुआ दोनों साइड के बीच का एंगल को साइड एंगल साइड कहेंगे। फिर से लिखेंगे बच्चों त्रिभुज ए बी सी, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज का नाम क्या बच्चों, पी क्यू आर। क्या है, पी क्यू आर। इसमें गिवन क्या बच्चों, ए बी गिवन है, किसके बराबर, सिंगल डंडी सिंगल के बराबर हो जाएगा। तो किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से जो डबल डंडी है क्या बच्चों, ए सी इक्वल में क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। ए सी इक्वल में हो जाएगा पी आर, और एंगल क्या गिवन बच्चों, एंगल ए इक्वल में एंगल पी गिवन है, एंगल ए इक्वल में एंगल पी गिवन है। और बार बार रिपीट करें बच्चों, साइड एंगल साइड का मतलब वो दोनों साइड के बीच का एंगल। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इससे, इसीलिए बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं। अब ए भी क्या बच्चों, तीनों यहाँ पर गिवन रहेगा क्वेश्चन के अंदर, हिंदी में लिखेंगे इसको दिया हुआ। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कॉन्ग्रेंट ए बी सी, और सुराक्षम का कंडीशन क्या बताते हैं, सिंबल क्या बताते हैं, दो लाइन खींच के तीसरा थोड़ा टेढ़ा खींच देंगे, पी क्यू आर। यहाँ रीजन लिखेंगे बच्चों बाई, यहाँ पढ़ेंगे साइड एंगल साइड, लगातार पढ़ना, इधर से भी पढ़ेंगे तो साइड एंगल साइड, तो जाएगा साइड एंगल साइड। अगर बच्चों इसके बाद का बचा हुआ पार्ट क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यहाँ पे साइड क्या बच गया, बी सी बच गया, यहाँ पे साइड क्या बच गया, क्यू आर बच गया। तो लिखेंगे बी सी इक्वल में क्यू आर। उसी तरीके से कौन कौन सा एंगल बच गया बच्चों, एंगल बी बच गया एंगल क्यू के बराबर, और एंगल सी बच गया एंगल आर के बराबर। तो लिखेंगे एंगल बी इक्वल में हो गया बच्चों एंगल क्यू हो जाएगा, और एंगल सी जो हो जाएगा एंगल आर के बराबर होगा। तो लिखेंगे एंगल का साइन सिंबल इस तरीके का, सी एंगल किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। और तीनों का अगर रीजन पूछेगा तो लिखना पड़ेगा बाई सी पी सी टी। तो दूसरा रूल क्या होगा बच्चों, खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे तीसरा रूल। तीसरा जो रूल है बच्चों, एंगल साइड एंगल। इसका मतलब हुआ बच्चों दोनों एंगल के बीच का साइड होगा। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एंगल के बीच का साइड अगर गिवन रहेगा तभी हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल साइड एंगल।
तो क्या बनाएंगे बच्चों, दो त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज में ध्यान रखना कि जो आकार होगा वो क्या होना चाहिए, सेम, और साइज क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो पहले त्रिभुज का नेमिंग करते ए बी सी और दूसरे के नाम करते पी क्यू आर। इसका मतलब बच्चों दो एंगल के बीच का क्या होना चाहिए, साइड होना चाहिए। मान लेते हैं कि एंगल नंबर ई है और एंगल नंबर इसको ले लेते हैं, तो इसके बीच का जो साइड होगा वही क्या होगा, बराबर होगा। ध्यान रखना है कि दो एंगल के बीच का जो साइड होगा वह अगर बराबर होगा तभी बोल पाएंगे एंगल साइड एंगल। जैसे ये एंगल और ये एंगल के बीच का क्या है, साइड है। इस एंगल और इस एंगल के बीच का क्या है, साइड है, तभी हम लोग बोल पाएंगे एंगल साइड एंगल। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में इसमें क्या गिवन बच्चों, एंगल ए गिवन एंगल पी के बराबर। उसी तरीके से बच्चों एंगल जो सी गिवन है एंगल आर के बराबर, तो लिखेंगे एंगल सी इक्वल में एंगल आर। और जो साइड गिवन बच्चों ए सी, और साइड क्या गिवन बच्चों, ए सी इक्वल में पी आर, तो लिखेंगे ए सी इक्वल में पी आर। ये सभी क्या है बच्चों, गिवन पार्ट है, सभी क्या है, दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे दिया है। उसके बाद लिखेंगे बच्चों त्रिभुज ए बी सी, सोराक्सम का कंडीशन क्या बताते हैं, दो लाइन खींचकर तीसरा थोड़ा टेढ़ा खींच देंगे, पी क्यू आर, और रीजन लिखेंगे बाई एंगल साइड एंगल। क्या लिखेंगे बच्चों, एंगल साइड एंगल। उसके बाद बचा हुआ पार्ट क्या होता है, आपस में बराबर होता है। बच गया क्या बच्चों, यहाँ पे ए बी बच गया किसके बराबर, पी क्यू के बराबर, तो लिखेंगे ए बी इक्वल में पी क्यू हो जाएगा। उसके बाद जो बी सी जो साइड है किसके बराबर बच्चों, क्यू आर के बराबर, तो लिखेंगे बी सी इक्वल में क्यू आर। उसका एक और एंगल जो बच गया, एंगल बी इक्वल में एंगल क्यू लिखेंगे, तो लिखेंगे बच्चों एंगल बी इक्वल में एंगल क्यू। और रीजन क्या लिखेंगे, तीनों का रीजन लिखेंगे बाई सी पी सी टी। जब बच्चों कोई भी रूल के बाद जो बचा हुआ पार्ट जो बराबर होता है उसका रीजन लिखेंगे बाई सी पी सी टी। इसका जो रूल नंबर हम लोग 4 को पढ़ेंगे। रूल नंबर जो 4 है, एंगल एंगल साइड। इसके बाद इसका मतलब क्या बच्चों, दो एंगल के बाद क्या लिखेंगे, साइड को लिखेंगे। पहले दो एंगल होगा उसके बाद क्या होगा, साइड होगा। फिर से क्या करेंगे बच्चों, दो त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाते समय ध्यान रखना कि दोनों त्रिभुज का जो आकार होगा वो क्या होगा, साइज क्या होगा, बराबर होना चाहिए। तो पहले त्रिभुज का नाम नेमिंग करते ए बी सी और दूसरे त्रिभुज का नाम पी क्यू आर। इसमें है बच्चों दो एंगल के बाद का, दो एंगल कोई भी ले सकते हैं, जैसे दो एंगल ही ले लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, उसके बाद का साइड होना चाहिए। दो एंगल तो ये भी साइड ले सकते हैं, ये भी साइड ले सकते हैं। बच्चों हम नीचे वाले साइड को लेते हैं। कोई स्टूडेंट इधर का साइड लेगा वो भी क्या हो जाएगा, साइड सही हो जाएगा, क्योंकि एंगल एंगल ये भी साइड हो सकता है। तो हम नीचे वाले लिए एंगल एंगल साइड हो जाएगा। तो लिखेंगे इस बात को, त्रिभुज ए बी सी और दूसरा जो त्रिभुज है जिसका नाम है बच्चों पी क्यू आर। इसमें गिवन पार्ट क्या है बच्चों, एंगल ए किसके बराबर है, एंगल ए किसके बराबर, एंगल पी के बराबर। इसको डबल से रिप्रेजेंट करता है, कन्फ्यूजन ना हो। एंगल ए किसके बराबर है, एंगल ए जो है वो पी के बराबर है। एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर है। और साइड में गिवन क्या बच्चों, बी सी जो साइड हो किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर। तो लिखेंगे बी सी इक्वल में क्यू आर। इस सभी क्या है बच्चों, दिया हुआ रहेगा। क्या है, गिवन है, जिसको हिंदी में लिखेंगे दिया है। जब तीन चीज़ हम प्रूफ कर देते हैं उसके बाद लिखेंगे कॉन्ग्रेंट का रूल। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, कॉन्ग्रेंट या सोरक्षम, तीसरा लाइन थोड़ा टेढ़ा कर देंगे, फिर पी क्यू आर, और रीजन लिखेंगे बाई एंगल एंगल साइड। क्या लिखेंगे, एंगल एंगल और साइड। उसका बचा हुआ पार्ट क्या होगा बच्चों, सी पी सी टी से बराबर होता है। क्या बच गया इसमें, इसमें बच गया साइड ए बी बच गया, तो लिखेंगे ए बी। और इसमें क्या बच गया बच्चों, पी क्यू, तो लिखेंगे पी क्यू। उसके बाद एक और साइड बचा हुआ बच्चों ए सी, और इसमें क्या बचा पी आर, तो लिखेंगे ए सी इक्वल में पी आर। एक एंगल बचा हुआ, एंगल क्या है, एंगल सी इक्वल में एंगल आर। लिखेंगे एंगल सी इक्वल में एंगल आर। तीनों आपस में बराबर है, इसका रीजन लिखेंगे बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। अब हम लोग रूल नंबर 5 को पढ़ेंगे। पांचवा जो रूल है बच्चों, आर एच एस रूल। आर का मतलब होता है इंग्लिश में बोलेंगे राइट एंगल। क्या बोलेंगे, राइट एंगल। और एच का मतलब हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस। और एस का मतलब हो गया साइड। और इसको हिंदी में लिखेंगे राइट एंगल का मतलब हो गया बच्चों
लंब, लंब का मतलब 90 डिग्री, हाइपोटेनस का मतलब हो गया कर्ण, और साइड का मतलब हो गया भुजा। तो ध्यान रखना बच्चों, हिंदी में बोलेंगे राइट एंगल को लंब, हाइपोटेनस को बोलेंगे कर्ण, और भुजा साइड को बोलेंगे भुजा। इसमें एक राइट एंगल त्रिभुज बनेगा, तो दो त्रिभुज बनाना। राइट एंगल का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसमें एक 90 डिग्री हो, क्या हो, एक 90 डिग्री। तो कुछ इस तरीके का बनेगा। और ध्यान रखना कि जो साइज होना चाहिए क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका नेमिंग करते ए बी सी, और इसका नेमिंग करते पी क्यू आर। यहाँ पे 90 डिग्री है, और इसमें बोलना चाह रहा क्वेश्चन बच्चों कि एक तो राइट एंगल होना चाहिए, जो हो गया। उसके बाद हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ध्यान रखना 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है वो बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि हाइपोटेनस या कर्ण का मतलब होता है सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो 90 डिग्री के सामने होता है, बराबर होना चाहिए। और उसके बाद कोई भी साइड, ये दोनों साइड में से कोई भी एक साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसी साइड को लेते हैं, डबल डबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसमें तीन चीज़ बराबर होना चाहिए। पहला क्या है, लंब, लंब का मतलब 90 डिग्री। दूसरा कर्ण, कर्ण का मतलब लॉन्गेस्ट साइड होता है, लॉन्गेस्ट साइड जो 90 डिग्री की क्या होता है, सामने होता है। उसके बाद साइड का मतलब दो साइड है, एक तो पी क्यू है, एक क्या है, आर क्यू है। तो ऊपर वाला भी ले सकते हैं, नीचे वाला ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों क्या है, कंपलसरी है। तब यूज होगा बच्चों RHS रूल। तो लिखेंगे ए बी सी, और दूसरा जो त्रिभुज है, जो ट्रायंगल है, उसका नाम है PQR। इसमें गिवन क्या बच्चों, एंगल बी, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ रहेगा, बस उसमें देखना पड़ेगा। क्या बच्चों, 90 डिग्री, क्या 90 डिग्री है। इसमें क्या बच्चों, हाइपोटेनस जो कर्ण क्या है, AC है, इसमें क्या बच्चों, PR है। तो लिखेंगे AC इक्वल में PR, और जो तीसरा जो साइड गिवन बच्चों AB इक्वल में PQ। तो लिखेंगे AB इक्वल में PQ, और तीनों का, दोनों का रीजन लिखेंगे बच्चों गिवन है। क्या गिवन है, हिंदी में लिखेंगे दिया है। उसके बाद क्या यूज करेंगे बच्चों, उसके बाद लिखेंगे बच्चों ABC सुराक्षम है PQR, रीजन लिखेंगे बाई RHS रूल। क्या लिखेंगे, RHS रूल। उसके बाद बचा हुआ पार्ट क्या होगा, बराबर होगा। बचा हुआ पार्ट क्या बच्चों, इसमें BC है, और इस वाले में क्या है, QR है। उसके बाद एंगल क्या है, C, एंगल R के बराबर होगा। एंगल C इक्वल में एंगल R हो जाएगा, और एंगल A इक्वल में एंगल P हो जाएगा। एंगल A इक्वल में क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल P हो जाएगा। सभी का जो रीजन लिखेंगे बाई CPCT। क्या हो गया, बाई CPCT। 5 ही रूल बच्चों हम लोग को पढ़ना है, और ध्यान रखना, नोट करके 2 पॉइंट लिखेंगे, उसको ध्यान रखना है बच्चों। साइड एंगल कोई भी रूल नहीं होता, अगर ये रूल आएगा तो क्या होगा, गलत होगा। ध्यान रखना, इस रूल को, ये भी रूल कोई नहीं होता है, और AAA कोई भी रूल नहीं होता। अगर दोनों रूल नहीं होता है, एक तो साइड एंगल कोई रूल नहीं होता है, एंगल कोई रूल नहीं होता। तीसरा रूल ध्यान रखना बच्चों, एंगल साइड कोई रूल नहीं होता। मात्र 5 रूल हम लोग को पढ़ना है। रूल लिख देते हैं, तीनों रूल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। इससे कॉन्करेंट ट्रायंगल नहीं बनेगा, इससे सौराक्षम त्रिभुज नहीं बनेगा। जो रूल हम लोग को जो पढ़ना है, बार अभी फिर से रिपीट करते हैं। एक तो ट्रिपल साइड पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ट्रिपल साइड। दूसरा जो रूल पढ़ना है, एंगल साइड एंगल पढ़ना है। और तीसरा जो रूल हम लोग को पढ़ना है, साइड एंगल साइड। और चौथा जो रूल पढ़ना बच्चों, एंगल साइड। और पांचवा जो रूल हम लोग को पढ़ना है, RHS रूल, जो ऊपर हम लोग डिस्कस किए हैं। और ये तीनों रूल अगर MCQ के में आएगा तो ध्यान रखना, तीनों रूल एग्जिस्ट नहीं करता है। साइड एंगल एग्जिस्ट नहीं करता, AAA एग्जिस्ट नहीं करता, और एंगल साइड एग्जिस्ट नहीं करता। पांचों एग्जिस्ट करना, पांचों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूलें। पढ़ेंगे बच्चों त्रिभुज का प्रकार। क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज का प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। लिखेंगे त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। इसमें पहला पढ़ेंगे बच्चों एस्केलिन ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे, एस्केलिन ट्रायंगल। और हिंदी में इसको बोलेंगे बच्चों विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे बच्चों, विषम बाहु त्रिभुज। इसका डेफिनेशन ध्यान रखना बच्चों, ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या होती है, अलग अलग होती है। क्या होती है, तीनों भुजा क्या होती है बच्चों, अलग अलग होती है। ऐसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं, एस्केलिन ट्रायंगल। चाहे तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। ट्रायंगल हैविंग 3
अनइक्वल साइड। डायग्राम से याद रखना बच्चों, ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा क्या होता है, अलग अलग होता है, उसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा जो त्रिभुज पढ़ना बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ना। क्या पढ़ना है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में ध्यान रखना बच्चों, दो साइड बराबर होता है। क्या होता है इसमें, दो कोई भी साइड क्या हो सकता है, बराबर होगा, तीसरा साइड क्या होगा, अलग होगा। क्या बोले बच्चों, ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और तीसरी भुजा क्या होती है, अलग होती है, ऐसे त्रिभुज को बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, और इंग्लिश में बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा जो त्रिभुज है बच्चों, समबाहु त्रिभुज है। क्या, समबाहु त्रिभुज, और इंग्लिश में बोलेंगे इसको बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको ध्यान रखना बच्चों, तीनों साइड इसमें बराबर होता है। क्या होता है, इसमें जो तीनों साइड होगा क्या होगा, बराबर होगा। जैसे 6 6 6, तीनों साइड अगर बराबर होता है उस त्रिभुज को बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। बच्चों नोट कर कुछ पॉइंट लिखे और इसे याद करें। जैसे समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। जैसे एग्जांपल लेते हैं बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज का, इसको ध्यान रखना है। जैसे ए बी इक्वल में क्या है, ए सी करते हैं, तो ध्यान रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो साइड तो बराबर होता है। अगर साइड बराबर है तो साइड के सामने का एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। ध्यान रखना, साइड के सामने का एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो एंगल बी इक्वल में एंगल क्या होगा, सी होगा। ध्यान क्या रखना बच्चों, समबाहु या त्रिभुज में जो साइड बराबर होता है उसके सामने का एंगल भी क्या होता है, बराबर होता है। और जो तीसरा जो त्रिभुज होता है, जैसे समबाहु त्रिभुज है, समबाहु में तीनों भुजा बराबर होता है तो तीनों एंगल क्या होता है, बराबर होता है। ध्यान रखना बच्चों, समबाहु त्रिभुज होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड अगर बराबर है तो तीनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ए भी एक्स होगा तो ए भी एक्स हो जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज में दो साइड बराबर होता है, दो कोण क्या होता है, बराबर होता है। इस दोनों कंसेप्ट को ध्यान में रखें। इन नोट पॉइंट बच्चों फर्स्ट है, नोट पॉइंट सेकंड क्या याद रखना है कि किसी भी ट्रायंगल में ध्यान क्या रखना है, किसी भी ट्रायंगल में मान लेते कि एक ट्रायंगल है और ये कोण मान लेते बच्चों कितना है, 105 का है, और ये कोण मान लेते क्या है, 40 का है, और ये कोण मान 40 पर 45 45 और 35 हो जाएगा, 35 डिग्री है। ध्यान रखना बच्चों, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में क्या है, तीन कोण गिवन है, तीन कोण गिवन है, तो पूछेगा सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या है। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो एंगल बराबर, जो एंगल सबसे ज़्यादा होगा या सबसे बड़ा होगा उसके अपोजिट जो साइड होगा क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। जैसे एंगल बी क्या है, इसमें सबसे लॉन्गेस्ट है या लार्जेस्ट है, 105 डिग्री क्या है, सबसे बड़ा एंगल है। क्या बच्चों, सबसे 105 क्या सबसे बड़ा कोण है, बड़ा कोण है। ध्यान रखना बच्चों, एंगल अगर सबसे ज़्यादा है तो उसके सामने का जो साइड होगा सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। तो AC क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड होगा। AC क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा होगा। AC सबसे बड़ी भुजा होगी। ध्यान रखना, एंगल अगर एंगल क्या है बच्चों, सबसे ज़्यादा है तो उसके अपोजिट जो साइड होगा वो भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। जैसे एंगल क्या है बच्चों, A क्या है, सबसे छोटा एंगल है। क्या एंगल A क्या है, सबसे छोटा है जो 35 डिग्री है, तो लिखेंगे सबसे क्या है, छोटी कोण है, सबसे छोटी कोण है, सबसे छोटी कोण है। किस त्रिभुज में बच्चों, ABC त्रिभुज में। किस त्रिभुज में, ABC का बात कर रहा है। तो इसमें ध्यान रखना है कि इसके सामने जो साइड पड़ेगा वो भी क्या होगा, सबसे छोटा होगा। ध्यान रखना कि एंगल छोटा तो उसके सामने का साइड भी क्या होगा, छोटा होगा। तो BC क्या होगा, सबसे छोटी भुजा होगा। BC क्या होगा, सबसे छोटी भुजा होगा। BC सबसे छोटी भुजा होगा, स्मॉलेस्ट साइड होगा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट साइड। और जो बच गया वो क्या होगा, बीच का साइड होगा। बीच का साइड से मतलब नहीं है, या तो लॉन्गेस्ट साइड से मतलब रहता है पेपर में, या तो लॉन्गेस्ट आएगा या तो स्मॉलेस्ट आएगा। फिर से कंसेप्ट को रिकॉल कर देते हैं बच्चों, किसी भी त्रिभुज में जो सबसे बड़ी होगा उसके सामने का साइड क्या होगा, सबसे बड़ी होगा। और जिस ट्रायंगल में या जिस त्रिभुज में जो सबसे छोटी कोण होगा उसके सामने का जो साइड होगा सबसे क्या होगा, छोटा होगा। बीच से कोई भी मतलब नहीं है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ध्यान रखना बच्चों कि ट्रायंगल तभी एग्जिस्ट करता है, फिर से रिपीट करते हैं, ट्रायंगल तभी एग्जिस्ट करेगा 7 8 9, मान लो मीटर में दिया हुआ है ABC, तो दो साइड को जब ऐड करेंगे या जोड़ेंगे तो तीसरे साइड से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। क्या बोले बच्चों,
ट्रायंगल तभी एग्जिस्ट करेगा जब दो साइड को ऐड करेंगे। जैसे दो साइड को ऐड कर रहे हैं तो तीसरे साइड से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे 7 में 8 को ऐड करेंगे तो 15, 15 हमेशा 9 से क्या होगा, बड़ा होगा। उसी तरीके से 8 9 को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा कि 9 8 17, 17 हमेशा 7 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और तीसरा क्या, 9 7 को जोड़ेंगे तो बचा हुआ पार्ट क्या है, 8। तो 9 7 16, 16 हमेशा क्या होगा, 8 से ज़्यादा होगा, तभी बोलेंगे ट्रायंगल क्या एग्जिस्ट करेगा, त्रिभुज संभव है। क्या है, त्रिभुज संभव है। क्या है, त्रिभुज संभव। अगर कोई इस तरह से बता देगा या बोल देगा कि जैसे इस तरह का कोई साइड दे दिए, मान लो 1 है, ये 2 है और 3 है, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे जैसे 1 + 2, हम 3 से क्या होगा, ज़्यादा नहीं, कि दोनों क्या होगा, बराबर आ गया। ये क्या है, फॉल्स हो गया। तो इस केस में ध्यान रखना बच्चों, त्रिभुज एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसमें बोलेंगे त्रिभुज संभव नहीं है। त्रिभुज संभव नहीं है क्योंकि बच्चों जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो बराबर का साइन आएगा। लेकिन कंडीशन क्या बोलता है कि जब दो साइड को ऐड करेंगे तो तीसरे साइड से हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, जो कि फॉल्स है। इसीलिए क्या है, त्रिभुज संभव नहीं है।